Hello students, welcome to the social science class. आज today we are going to study class 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर करेंगे, थर्ड चैप्टर दैट इज मनी एंड क्रेडिट। मनी हमारी एवरी डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मनी की बहुत इंपॉर्टेंस है, आज हम स्टडी करेंगे। पर यहाँ पे हमने टू कंसेप्ट हैं, अलग अलग कंसेप्ट है, मनी एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट मनी क्या है। मनी से गुड्स आर बॉट सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी एंड सर्विसेज एक्सचेंज विद द मनी। हम मार्केट जाते हैं, कुछ भी चीजें हम खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी से हम पैसे से वो चीजें खरीद सकते हैं। सर्विसेज, कुछ सर्विसेज ऐसी होती है विद एक्सचेंज ऑफ मनी भी मिलती है। कैसे है? एग्जांपल ले रही है डॉक्टर का। डॉक्टर होता है, डॉक्टर हमें पहले चेक करता है, हमारा चेक करता है, हमें चेक करता है, उसके हमें मेडिसिन लिख के देता है, उसके रिटर्न में हम उसके बाद हम उसकी फीस पे करते हैं डॉक्टर की। इट इज एक्सचेंज ऑफ मनी। वो अपनी सर्विसेज फर्स्ट प्रोवाइड करते हैं, फिर वो मनी पे अमाउंट लेता है, अपनी फीस लेता है। ठीक है। गुड्स हम कुछ भी चीजें खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। हम पैसे से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ठीक है। एंड सर्विसेज एक्सचेंज विद, जिसमें डॉक्टर का एग्जांपल लिया। आप सब स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम बार बार स्ट्रेस दे रही है कि मनी के ऊपर, मनी इतना प्रायोरिटी, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में। इस चीज को मैं आपको समझाती हूँ। जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मनी इन्वेंट नहीं हुआ था, मनी के इन्वेंट होने से पहले क्या सिचुएशन थी। अब एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने यहाँ टू केसेस लिखे, केस 1 एंड केस 2। यहाँ मैंने ऐसे शूज ड्रॉ कर दिए। दिस इज सॉरी, शूज और ग्रेन्स की बैग को ड्रॉ किया। हम लोग शू मैन्युफैक्चरर, एग्जांपल ले रही हूँ शू मैन्युफैक्चरर की। शू मैन्युफैक्चरर है, शू मैन्युफैक्चरर जो है अपने शूज मार्केट में सेल करेगा, उसके रिटर्न में मनी आएगा, पैसा आएगा, पैसे से वो व्हीट खरीद सकता है। दिस इज शू मैन्युफैक्चरर। ये ग्रेन्स खरीद सकता है, अपने शूज मार्केट में सेल करेगा, सेल करके पैसा आएगा, उसके बदले में वो ग्रेन्स खरीद सकता है। अब दूसरा केस है, सेम वही शू मैन्युफैक्चरर और गिफ्ट। पर जब मनी का इन्वेंट नहीं हुआ था, मनी के इन्वेंट में क्या होता है कि शूज को देखकर, गुड्स को देख, शूज को देखकर ग्रेन्स खरीदने होते थे। ये होता था बार्टर सिस्टम। जब मनी का इन्वेंट नहीं होता, सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम होता था। गुड्स देखकर हम दूसरे गुड्स एक्सचेंज में लेते थे। जैसे मैंने कहा, शू मैन्युफैक्चरर ने अपने शूज देखकर, क्योंकि उसको अपने अपने परिवार को पालना है, अपने परिवार, तो क्या चाहिए उसको, वीट चाहिए, कनक चाहिए, गेहूं चाहिए, कनक चाहिए। तो क्या होगा, वो अपने शूज को एक्सचेंज करके वीट्स को लेगा, किसी और पर्सन से लेगा। पर बार्टर सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशंस थी। आप सब स्टूडेंट सोचेंगे बहुत इजी है, एक चीज दे दो दूसरी चीज ले लो, कुछ चीज ले, ये मनी का इन्वेंट नहीं हुआ था। पर बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ एक्सेप्शंस है कि नहीं, कि बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेस क्या लिमिटेशंस है, मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या सबसे पहले मीन्स प्रॉब्लम्स, एक्सेप्शंस आई कि बार्टर सिस्टम के अंदर आई थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। इस क्या सबसे पहली प्रॉब्लम आई, डबल कोइंसिडेंस। यहाँ हमने एग्जांपल लिया शूज के बदले में हम वीट लेंगे, कनक लेंगे, ये एग्जांपल लिया। ठीक है। अब देखो, शू मैन्युफैक्चरर, अब जो जिसके पास वीट है, कनक है, उसको शूज नहीं चाहिए। वो कह देगा मुझे शूज की जरूरत नहीं है, मुझे तो मटका चाहिए, मैं नहीं देता। पर वीट वाले, शूज वाले को क्या चाहिए, कनक चाहिए, गेहूं चाहिए। पर वीट वाले को कनक उसकी जरूरत नहीं, उसके मटके चाहिए। अब देखो, अब जिसके पास मटके हैं, सपोज जिसके पास मटके हैं पर उसके पास वीट नहीं है, तो डिजायर है ना। अब ये होगा, दोनों पार्टीज को राजी होना चाहिए, एक पॉइंट पे राजी, कि शू मैन्युफैक्चरर को कनक गेहूं चाहिए,
गेहूं वाले को वीट चाहिए, नहीं, वो नहीं ले रहा, उसने रिजेक्ट कर दिया, मुझे मुझे डिजायर नहीं, मैं नहीं दे रहा करना। तो इट्स डिफिकल्ट। और शू मैन्युफैक्चरर को करना किस चीज, अपने अपने परिवार को खाना खिला पालना है, सब कुछ करना है, तो क्या है, तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में आई थी, डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम में आया था गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द मनी। बार्टर सिस्टम में ये था कि गुड्स एक्सचेंज होते थे विदाउट द मनी, पर उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आई थी, डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट। ये वो शू मैन्युफैक्चरर, अब शू मैन्युफैक्चरर को कनेक्शन गेहूं चाहिए, अब गेहूं वाले को शूज नहीं चाहिए, वो कहता मैं नहीं लेता, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम आई थी, इस वजह से बार्टर सिस्टम जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अब फिर इन्वेंशन हुआ, क्या इन्वेंशन हुआ, मनी का इन्वेंशन हुआ, मनी का इन्वेंशन हुआ, मनी क्वाइंस भी आया, करेंसी भी आया, डिफरेंट फॉर्म्स में मनी का इन्वेंशन हुआ। मनी, अब मनी के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, मैंने कहा ना कि मनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। मनी ने क्या किया, मनी क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप्स एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मनी ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मनी का रोल जो आया, ये आया कि उसने एलिमिनेट कर दिया, ये चीज को हटा दिया बीच में से कि नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि डबल कोइंसिडेंट की वांट्स की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया मनी ने, कि नहीं, कोई नहीं, क्योंकि हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं मनी से, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज पैसे से खरीद सकते हैं, जिसे मनी ने इजी कर दिया। क्योंकि बार्टर सिस्टम में सबसे पहले यही प्रॉब्लम आई जो हमने शू मैन्युफैक्चरर और वीट के एग्जांपल से एक्सप्लेन की। मनी का जब मनी, हमने कहा मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कि मनी ने सबसे इंटरमीडिएट स्टेप लिया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को ही हटा दिया, सॉल्व कर दिया। सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड, दिस इज ओनली इंट्रोडक्टरी चैप्टर, हम ये चैप्टर स्टडी करेंगे, ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि जिसमें हमने डिस्कस किया कि मनी क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ओ सॉरी मैंने एक पॉइंट बीच में से स्किप कर दिया, सॉरी, मैंने इसी को केस को एक्सप्लेन करते क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट जो है, दे माइट नॉट बी एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस बट प्रॉमिस टू पे लेटर। सॉरी स्टूडेंट, ये एक्चुअली ये एग्जाम्पल है कि मे नॉट एक्चुअली ट्रांसफर, हमें इमीडिएटली गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए इमीडिएटली मनी नहीं देना पड़ता, बट हम लेटर उस मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, दिस इज क्रेडिट। मनी ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। क्रेडिट ये चीज है कि हम एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ मनी टेक प्लेस कर सकते हैं बट प्रॉमिस लेटर। मैंने एग्जांपल लेती हूँ एक रिटेलर की, रिटेलर है वो, क्लोथ रिटेलर है, वो क्या करता है, वो अपने होलसेलर से क्लोथ्स उठा लेता है, और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं इसको कुछ टाइम के बाद, ये सामान सेल करने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं इसको वापस करूंगा। होलसेल रिटेलर ने होलसेलर से सामान उठा लिया, उठाने के बाद उसे बाद में पैसे पे कर दिए, दिस इज क्रेडिट। सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज मनी से हम इमीडिएटली कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, क्रेडिट जो हम प्रॉमिस कर सकते हैं बाद में पे करने के लिए। फिर हमने क्या डिस्कस किया, दो केसेस डिस्कस किया, एग्जाम्पल ये शू मैन्युफैक्चरिंग जब मनी से इजीली परचेज कर सकते हैं, और फिर हमने क्या डिस्कस किया, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सचेंज करने में मनी की जरूरत नहीं है, पर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आई, सबसे पहले प्रॉब्लम आई डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स, कि दोनों पार्टीज जो है वो राजी होने चाहिए कि ये एक पॉइंट पे आकर कि प्रॉमिस होना चाहिए कि हम ये चीजों पे एक दूसरे के एक्सचेंज कर सकते हैं, दोनों की नीड्स होनी चाहिए, ये एक की नीड हो दूसरे की नीड नहीं हो तो एक्सचेंज करने से मना कर देते, इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। जब फिर मनी का इन्वेंशन हुआ, मनी ने क्या किया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया कि एलिमिनेट कर दिया ये प्रॉब्लम को, डबल कोइंसिडेंट की वांट्स की प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दिया, लाइफ को हमारी इजी कर दिया कि अब मनी से कुछ भी चीजें इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया प्लीज राइट डाउन ऑन दी कमेंट्स में आपकी क्वेरीज को क्लियर कर। प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल।